आशाज एज, आशा की जो एज होगी वुड बी, ठीक है, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। यहां पर बेटा प्रेजेंट एज मेंशन क्या करते हैं, क्या कह रहा है पहला सवाल, बोला क्या जा रहा है एक बार देख लेते हैं। ये बोला गया है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स। क्या है, एक पर्सन है रहमान, ठीक है। अब क्या है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान की एज का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, 3 years एगो, कौन कौन सी एज, 3 years एगो, ठीक है, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, और दूसरा 5 years फ्रॉम नाउ। ये दो चीजें हैं। अब देखिए जो 5 years फ्रॉम नाउ है इसका मतलब है बेटा फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, एगो का मतलब है पास्ट। ये दो चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। इनका अगर मैं क्या कर दूं, सम, ये दे रखा आपको सम, अगर इन दोनों का मैं सम कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 1/3, 1/3, ये 1/3 मुझे मिल जाना चाहिए। तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, आपसे पूछी गई है उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है, अभी की एज उसकी क्या है। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए इसको कुछ इस तरीके से। ये लीजिए, मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज, जो हमसे पूछा गया है ना, जो हमसे पूछा गया है उसी को हम लेट कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, x years हम इसे मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या है, 3 years एगो इसकी एज क्या होगी, इधर देखिएगा ध्यान से, 3 साल पहले की अगर बात है तो आज एज ये है तो x - 3 years, ये 3 साल पहले की एज होगी। 5 years फ्रॉम नाउ, ये हो रही है फ्यूचर की बात, तो 5 years नाउ का मतलब क्या है, फ्यूचर की बात है, 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा। अब बोला गया क्या, इनकी एज का रेसिप्रोकल, तो बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x - 3, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/x + 5। बात समझ गए, इतनी सी ध्यान से देख लीजिए, नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। अब बोला गया कि इनको अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे 1/3 मिल जाना चाहिए, मतलब दिस को इसमें अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 1/3 मिल जाना चाहिए। बोलो बात समझ आई, ठीक है। तो आगे किस तरीके से होगा देखिए अब जरा, ये होना है 1/x - 3 प्लस में 1/x + 5, ये दोनों ऐड किए तो मुझे 1/3 मिला, ये वाला। बात समझ गए। यहां पर आप क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लो, ठीक है, एलसीएम आप उठा लो यहां से, तो ये हो जाएगा x - 3 और साथ में x + 5 हो जाएगा, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो सीधा इनका प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। बात समझ गए इतनी से, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया आपका x + 5 प्लस में x - 3, बात क्लियर है इतनी सी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलें तो क्या होने वाला है भाई, x है, दोनों प्लस साइन के हैं तो ये बन गया आपका 2x, 5 और 3, यहां ध्यान से देखिए ये 5 है, ये -3 है, तो आपका आ गया +2। नीचे आप इसे क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो ओपन करने के बाद आता है x² + 5x - 3x - 15, और ये बेटा आपका 1/3 होता है। बात समझ आ गई इतनी से, ठीक है। आगे क्या करना है, ध्यान से देखते चलिएगा। आगे इसके अंदर ऊपर वाला कंटेंट तो ऐसे ही रहना, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहना। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x² है, ध्यान से देखते चलो, x² है, यहां पर आपका प्लस में 2x आया, -15 आया, और ये बेटा 1/3 आया। इतनी बात क्लियर होगी। यहां पर आप बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा देख लेते हैं जरा एक बार। 3 के साथ आपने 2x - 2 लगाया, 1 के साथ x² प्लस में 2x - 15 लगाया, 3 2 6x हो गया, प्लस में 3 2 6 हो गया, ये x² प्लस में 2x - 15 हो गया। सबको एक तरफ लेके आओ, कहने का मतलब मैं अगर यहां से स्टार्ट करता हूं तो x² प्लस में 2x - 15, ये दोनों उधर जाएंगे तो -6x और -6, और ये बेटा 0 हो जाता है। इतनी सी बात समझ आती है, समझ गए, क्लियर है। अब देखिए यहां पर ये जो है
ये अकेला एक्स स्क्वायर है, यहां पर देखिए 2x है, -6x है, तो -4x आ गया। यहाँ पर -6 है, -15, तो यहाँ पर बेटा -15 और 6 21 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई। यहाँ पर आप लगाएंगे मिडिल कर्व स्प्लिट। ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो -21x² आता है ये प्रोडक्ट, और सम मेरा क्या आना चाहिए, -4x आना चाहिए। तो 21 के दो फैक्टर आपको समझ आते हैं, 7 और 3। इसे मैं माइनस इसे प्लस कर दूं, x लगा दूं, x लगा दूं। अब ध्यान से देखिए, सम करें तो ये आ रहा है और प्रोडक्ट करें तो ये आ रहा है। इज दिस क्लियर? मिडिल टर्म स्प्लिट सक्सेसफुल हुआ। यहां पर आपने x² -7x प्लस में 3x चलाया, -21 लगाया और ये 0 बनाया। बोलो बात समझ आई? क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए यहां से अगर आप कॉमन लेते हैं इन दोनों में से तो क्या आएगा, x -7 आएगा, प्लस में 3 कॉमन ले लो तो x -7 आएगा और ये 0 हो जाएगा। ये दोनों कॉमन है तो कहने का मतलब x -7 हो गया और x + 3 हो गया और ये बेटा 0 हो गया। यहां से अगर आप इसे 0 प्लेस करते हैं तो x की वैल्यू बेटा 7 है। यहां से अगर आप 0 प्लेस करते हैं इसको तो x की वैल्यू आपकी आती है -3। एज नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होती है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा 7 ईयर्स। 7 ईयर्स। इज दिस क्लियर? इतनी बात समझ आती है? ध्यान से समझते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, बहुत इजी बना देंगे गणित को। ठीक है, इंटरेस्ट जगा देंगे आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, ये सवाल देखते हैं एक बार इसको। बोला क्या जा रहा है, इफ ज़ैबा वाज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज। कहने का मतलब एक है ज़ैबा, ठीक है। बोला क्या जा रहा है, ज़ैबा वर यंगर, क्या बोला गया, वर यंगर देन व्हाट शी रियली इज। देन प्रेजेंट एज कह दें, प्रेजेंट एज कह दें, कोई दिक्कत भाई। अभी की प्रेजेंट एज से अगर वो कितने साल है, 5 ईयर यंगर होती, कहने का मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की। यंगर मतलब छोटा होता 5 साल। अभी अगर कोई बच्चा मान लेते हैं 20 ईयर्स का है तो यंगर 5 साल मतलब 15। बात समझ आती है इतनी? ठीक है, इन द सेम वे पास्ट की बात हो रही है। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, क्या बोला जा रहा है, स्क्वायर ऑफ the age, then the square of her age in years would have been 11 more than 5 times her actual age। क्या हो जाता है, स्क्वायर ऑफ हर एज मतलब जो पास्ट की उसकी एज है इसका मैं स्क्वायर करूं तो आगे पढ़ लेते हैं। स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her actual age। एक्चुअल एज का 5 टाइम्स और 11 मोर, ये क्या दे रखा है भाई, 11 साल ज्यादा हो जाती देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। उसकी एक्चुअल एज का 5 टाइम्स का 11 ज्यादा हो जाती अगर पास्ट की 5 साल पहले की एज का मैं स्क्वायर कर दूं। क्या ये बात इतनी समझ आती है? ये है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट। इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन में बट गया बेटा। एक बार फिर से समझते हैं। बोला क्या जा रहा है, ज़ैबा वर यंगर देन प्रेजेंट एज, अगर उसकी प्रेजेंट एज का 5 साल यंगर हो तो उस एज का अगर मैं स्क्वायर करूं तो वो प्रेजेंट एज, एक्चुअल एज का क्या मतलब है, यहां पर ये बोली जा रही है प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज का 5 टाइम्स और उसमें 11 मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन बनती है। तो इसमें लेट क्या कर लिया जाए, मान लेते हैं उसकी ये जो प्रेजेंट एज है ये मैंने x ईयर ले ली। क्या ले ली है, इधर देखिए, प्रेजेंट एज अगर मैं x ईयर ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, x ईयर ले लूं तो 5 साल पहले, ठीक है। यंगर देन प्रेजेंट एज मतलब पास्ट की बात हो रही है और पास्ट की जब बात हो रही है तो पास्ट में 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या एज रही होगी, x -5 ईयर रही होगी। बात समझे? ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। देन द स्क्वायर ऑफ हर एज इन इयर्स वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर एक्चुअल एज। तो ये समीकरण आपका बन रहा है। कहने का मतलब ये पास्ट की एज है, प्रेजेंट एज आपकी x है,
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं इसे आगे चलाता हूं तो पास्ट वाली एज का मतलब x माइनस 5 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये 5 टाइम्स प्रेजेंट एज कहने का मतलब x हो गया प्लस में 11 हो गया। बोलो इतनी सी बात अगर समझ आती है तो क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। नोट डाउन करते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। इसे आप ओपन करो बेटा, अब तो सिंपल मैथ्स है। ये आपकी फाइनल एक हिंट वाली इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने जैसे चलाना तो आप इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर जमा 25 हो जाएगा, माइनस 5 2 10 है हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा प्लस में बेटा 11 हो जाएगा। इसको एज इट इज और इसको आपने कौन सी आइडेंटिटी a माइनस बी का स्क्वायर लगा के ओपन कर दिया। बोलो बात समझ आई। सबको एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, ठीक है, प्लस में 25 माइनस में 11 और ये बेटा 0 हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। अगर ये स्टेप समझ आ जाती है और ये इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको बनाना आ जाता है तो फिर तो कुछ कहना ही क्या है। एक्स स्क्वायर ये दोनों सेम है तो माइनस 15x हो जाता है, प्लस में 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और ये 0 हो जाता है। बात समझ आई। अब यहां पर लगाएंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। हमें 14 चाहिए, 14x स्क्वायर चाहिए प्रोडक्ट और माइनस 15 चाहिए सम। कैसे हैं वो दो नंबर, 14 गुणा 1 आपको समझ आता है, ठीक है। माइनस कर दो x कर दो, माइनस कर दो x कर दो, इनका सम ये और प्रोडक्ट ये। बात समझे, क्लियर है। बस अगर इतनी सी बात क्लियर है तो ये लीजिए आगे क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस में 14 और ये बेटा 0। ओपन करो इनमें से कॉमन कुछ तो x माइनस 14 आ जाता है, माइनस 1 ले लो तो x माइनस 14 आ जाता है और ये बेटा 0 हो जाता है। x माइनस 14 x माइनस 14 तो कहने का मतलब x माइनस 14 यहाँ पर और x माइनस 1 यहाँ पर और ये बेटा हो जाता है 0। बात समझ आई, क्लियर है। 1 बाई 1 0 प्लेस करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू 14 और यहां से x की वैल्यू बेटे 1। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस समीकरण में या हम कहें इस वाले में अगर प्रेजेंट एज से मैं 5 साल पहले जाता हूं, प्रेजेंट एज अगर मैं ये लेता हूं तो 5 साल पहले इसकी एज हो जाएगी 1 माइनस 5, कहने का मतलब माइनस 4 हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और इसको लगा के देख लो एक बार तो कहने का मतलब माइनस 4 का अगर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11। क्या ये हो रहा है, ये हो गया 16, 5 और 1 6, सॉरी 5 और 11 16, इसे हटा दो यहां से, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये भी सही बैठ रहा है। और 14 को ले लें तो 14 में से अगर आप 5 साल कम करें तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई प्रेजेंट एज आपने 14 उठा ली, ये वाली दूसरी, ठीक है, और ये प्लस में 11, 9 में 81 होता है, यहाँ पर 14 5 70 जमा 11 तो 81। बोथ साइड्स आर इक्वल, कहने का मतलब अगर हम ये वाला ले लें तो भी हमारा है, ये वाला तो भी हमारा, जो इक्वेशन था वो सही बैठ रहा है। कहने का मतलब दोनों आंसर्स आप इसमें करेक्ट मार्क करेंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन इन द एंड चेक करना भी आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, चेक करना भी आना चाहिए। एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मिलता बहुत ज्यादा, ठीक है। ब्रिलियंट बच्चे इस क्वेश्चन को निपटा देते हैं, खाली बैठते हैं। कहने का मतलब अगर वो चेक भी कर लें तो श्योरिटी हो जाएगी वहीं पर कि भाई आपका जो आंसर है वो सही भी है या नहीं। इज दिस क्लियर। नोट डाउन करते चलिए, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, एक बार देखते हैं इसको भी। क्या है जी इस सवाल की कहानी, ये लीजिए क्या कह रहा है जी, समझते हैं। एट प्रेजेंट Asha's age is 2 more than the square of her daughter Nisha's age। एक है बेटा आशा, आशा की डॉटर है निशा। बात समझे, क्या बोला जा रहा है, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट की एज की बात की जा रही है। प्रेजेंट एज इज 2 more than स्क्वायर ऑफ हर डॉटर इज निशा। आशा की जो प्रेजेंट एज है वो निशा की प्रेजेंट एज के is 2 more than the square of her daughter, डॉटर की स्क्वायर का प्लस 2। ये पहला रिलेशन बनता है, ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than, आशाज एज इज 2 more than
द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज, निशा की एज के स्क्वायर का 2 ऐड कर दें तो आशा की प्रेजेंट एज आ जाती है। ये एक पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमें मिला क्वेश्चन। व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, अब निशा जो है, ध्यान से समझिए, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचती है, आशाज एज वुड बी 1 year less than 10 times the present age of निशा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, देखिए, when निशा grows to her mother's age, निशा मदर की एज पर पहुंचती है, बात को समझिएगा, ठीक है। आशाज एज, आशा की जो एज होगी वुड बी, आशा की एज वुड बी 1 year less than 1 year लेस, निशा की एज का 1 year less than 10 times द प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स, निशा की प्रेजेंट एज का 10 टाइम्स और उसमें से 1 year लेस माइनस हुआ। बात समझे, क्लियर हुआ इतना सा, ठीक है। फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ बोथ आशा एंड निशा, आशा और निशा की प्रेजेंट एजेस का पता लगाना है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट एज सबसे पहले आपको क्या दे रखी है, आशा की एज जो है वो स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निशा एज, निशा की एज का स्क्वायर करके 2 मोर देन है। तो यहां से हम इस वाले सवाल को पकड़ेंगे, और कैसे पकड़ेंगे कि आशा की और निशा की, ऐसे बना लीजिए, आशा की प्रेजेंट एज, निशा की प्रेजेंट एज का, तो निशा की अगर हम प्रेजेंट एज, निशा की प्रेजेंट एज हम x ले लें, ध्यान रखिएगा, निशा की हम एज क्या ले लें, x ले लें, ठीक है। तो इसको अगर मैंने x लिया तो आशा की प्रेजेंट एज क्या बनेगी, इसका स्क्वायर करना है बेटा, x स्क्वायर कर दिया और प्लस में बेटा हमने 2 कर दिया। बोलो बात समझ आई, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर होती है, प्रेजेंट एज दोनों की क्लियर हो गई, ठीक है। अब बोला गया निशा जब आशा की एज में पहुंचती है, निशा यहां पर देखिए, व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, निशा जब आशा की प्रेजेंट एज तक पहुंचती है तो कितने ईयर्स का गैप हो गया, गैप कितने ईयर्स का हो गया भाई, ये प्रेजेंट एज है, ये तो गैप कितना हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, इतने ईयर्स बाद की, लेटर की हम बात कर रहे हैं, बात समझ गए, इतने ईयर्स बाद की हम बात कर रहे हैं। जब ये इस एज तक पहुंचेगी तो गैप कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस, इतनी बात समझ आती है, ठीक है। अब इतने ईयर्स बाद की बात हो रही है तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर समझ लीजिए, आशाज एज, हाँ यहां पर जब निशा अपनी मदर की एज पे पहुंचती है तो आशा की एज जो होगी, कहने का मतलब इतने ईयर्स बाद इनकी एज क्या होगी वो देख लेते हैं। इतने ईयर्स बाद बेटा इसकी आशा की एज कितनी होगी, इसमें ये जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, ये हो गई इतने ईयर्स बाद की बात, ठीक है। इन द सेम वे यहां पर ये जो हमने इक्वेशन ली थी इसके हिसाब से हमने ये पूरा बनाया था। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज पे पहुंचेगी, ठीक है, आशाज एज वुड बी 1 year लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज। यहां पर बेटा प्रेजेंट एज मेंशन, क्या मेंशन है, प्रेजेंट एज, तो हमें यहां पर x ही लेना है। इस वाली इक्वेशन में ध्यान से समझिएगा, इस वाली इक्वेशन में जो आशा की एज आई है, आशा की एज हमारी ये वाली आई है, अगर हम इतने ईयर्स उसके अंदर जोड़ देते हैं तो, ठीक है। अब क्या है, आशा की एज तो ये है, निशा की प्रेजेंट एज, कहने का मतलब प्रेजेंट एज तो बेटे निशा की x ही है, तो x का अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं और -1 कर दूं तो ये इक्वेशन सही बैठेगी। और थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखें इसको तो ये देखिए यहां पर ये बनता है 2x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस एक्स माइनस 10x और प्लस में 1 जाता है इस वाली इक्वेशन के हिसाब से, बात समझ गए। 2x स्क्वायर इसके अलावा कुछ नहीं है तो 2x स्क्वायर ही ले लिया जाए। यहां पर -x और -10x है तो बेटा -11x हो जाएगा, 4 और 1
ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा बेटे 0। इज दिस क्लियर? ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गई थी। ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। इस पे आपने काम करना है। काम क्या करना है वो देख लीजिए जरा। तो इसके अंदर अब आपने मिडिल टर्म स्प्लिट तो दिख ही रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 5 ले लूं मैं, ठीक है। 11 स्प्लिट हो गया तो 2x मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 10 आया, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया और ये बेटा 0 हो गया। कहने का मतलब 2x लिया बेटे यहाँ पर, ये देखिए ये वाला जो है 2x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1 कॉमन। तो ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट डाउन करते चलिएगा, x माइनस 5 इज द कॉमन, x माइनस 5 ये कॉमन है और यहाँ से 2x माइनस 1, 2x माइनस 1। बात समझे? इसे 0 प्लेस करोगे तो x की वैल्यू 5 आती है, इसे प्लेस करोगे तो x की वैल्यू 1/2। अब चेक कर लेते हैं जरा। जी, तो जब आप इसे सेट करेंगे इक्वेशन में यहां पर ये वाला, तो प्रेजेंट एज आशा और निशा कैसे आएगी ये देख लीजिए। निशा की प्रेजेंट एज अगर 5 है तो इसका अगर मैं 5 का स्क्वायर प्लस 2 कर दूं, कहने का मतलब आशा की एज 27 हो जाएगी। तो एक आंसर आपका हो जाता है 5 ईयर और 27। इतनी बात समझ आती है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये एज में हाफ ले लूं यहां पर, तो हाफ का स्क्वायर प्लस 2 करूं तो कहने का मतलब 1/4 जमा 2 करूं, 4 2 8 और 1 9/4। ये फ्रैक्शन में आ रही है और ये लॉजिकली करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि मदर की एज एटलीस्ट 27 तो होनी ही चाहिए। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसे आप रिजेक्ट करेंगे, फ्रैक्शन में एज बता रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आता है वो ये। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।